उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उन उपचुनावों को स्थगित कर दिया गया है। 13 नवंबर को वो चुनाव होने वाले थे, अब वो 20 नवंबर को हो रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण दिया है कि यह स्थगित क्यों किया गया है? कोई बयान जारी किया है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टाल देने से भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं टल जाएगी। चुनावों की तारीख स्थगित कर देने से हकीकत नहीं बदलने वाली। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, याद कीजिएगा, 28 अगस्त की एक खबर सामने आती है कि किस तरह से योगी सरकार जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनावों में से खास जातियों और धर्म के अधिकारियों को हटा रहे हैं। यानी कि पासी, कुर्मी, यादव और मुस्लिम पृष्ठभूमि के अधिकारियों को हटा रहे हैं। स्क्रोल की यह खबर इस बात की तस्दीक कर रही है कि इस बात ने और तेजी पकड़ी है और कुर्मी, यादव और मुस्लिम ऑफिसर्स को हटाया जा रहा है। एक तरफ चुनावों की तारीखों को स्थगित कर दिया जाता है। याद कीजिएगा दोस्तों, हरियाणा में क्या हुआ था। हरियाणा में भी इसी तरह से चुनावों की तारीखों को स्थगित कर दिया गया था। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब कब हुआ है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई धार्मिक कारण है तो क्या चुनाव आयोग को इस बारे में नहीं पता था और इस बार फिर से ये चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं? आज ये सवाल क्यों उठ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। मगर साहब, मजाल है चुनाव आयोग अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाए। अब ये जो चुनावों की तारीख मुलतवी हो चुकी है, उस पर अखिलेश यादव का बयान आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश कहते हैं, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। यह भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। अखिलेश यादव यहां जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो तर्कों पर उठा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, दिवाली और छठ पूजा पर कई लोग अपने घर आए हैं। अगर वो यहां मौजूद होते तो जाहिर सी बात है 13 तारीख को वोट डाल पाते। मगर क्या हो रहा है आपके सामने? ये जो सवाल उठा रहे हैं अखिलेश, इसका क्या जवाब है, मैं समझना चाहता हूं। आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जाकर मिलते हैं और फिर उसके बाद यह भी फैसला सामने उभर कर आता है कि उत्तर प्रदेश यह तय करेगा कि उसका अगला डीजीपी कौन हो। कहने का अर्थ यह है कि अपने ही धुन पर चल रहे हैं ये लोग, अपने ही धुन पर, और चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये जो चुनावों की तारीख टली है, इस पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है समाजवादी पार्टी पर। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि 20 नवंबर तय करके जनता की भावनाओं का आदर किया है। यूपी की जनता ने साइकिल को पंचर कर सैफई के गराज में भेजने का मन बना लिया है। हर बूथ पर कमल खिलेगा और समाजवादी पार्टी की बचकानी राजनीति की दुकान बंद होगी। आगे उप मुख्यमंत्री मौर्य कहते हैं, समाजवादी पार्टी मुखिया श्री अखिलेश यादव का तिथि परिवर्तन पर दुखी होना, यह वही दुख है जो साइकिल पंचर होने पर होता है। तो यहां पर तल्ख तेवर जो हैं वो उप मुख्यमंत्री मौर्य उठा रहे हैं, जिनके बारे में अक्सर अखिलेश यादव कहते हैं कि ये स्टूल मंत्री हैं। आज ये सवाल क्यों उठ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी चुनाव आयोग को पहले नहीं थी? ये फैसले क्यों लिए जाते हैं? सबसे बड़ी बात, इस फैसले को आपको जोड़कर देखना पड़ेगा कि किस तरह से खास जातियों के अधिकारियों को हटाया जा रहा है जहां जहां ये उपचुनाव हो रहे हैं। स्क्रोल की इस खबर पर गौर कीजिए।
जब आप इन दोनों खबरों को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर भाजपा की दलील पर विश्वास नहीं होता। कायदे से चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्यों 7 दिनों के लिए चुनावों की तारीख को मुलतवी कर रहे हैं। क्या वजह है इसकी? अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उसमें कितना वजन है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, चुनाव आयोग हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी नेताओं के जहर पर खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो शर्मिंदगी की तमाम हदों को पार कर दिया, यह कहते हुए कि तुम्हारी बेटी को घुसपैठिए ले जाएंगे। यानी कि अब तक क्या कह रहे थे कि तुम्हारी एक भैंसिया को घुसपैठियों को दे देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे देंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र घुसपैठियों को दे देंगे। अब तुम्हारी बेटियों को घुसपैठियों को दे देंगे। खुलकर सांप्रदायिक बयान, खुलकर एक जहरीला बयान, मगर चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। और फिर माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा, ये बयान मैं आपको सुनवा चुका हूं, खुलकर कह रहे हैं कि इरफान अरफान इंसारी का हम पर राज हो जाएगा, हमें वोट दो वरना बर्बाद हो जाओगे। सिवाय लोगों को डराने धमकाने के इन लोगों के पास कोई काम नहीं है और चुनाव आयोग इस बयान पर भी खामोश है। ये सवाल हैं और इन सवालों का जवाब पूछा जाएगा। अब जैसे मैंने बताया दोस्तों, अब महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। प्रधानमंत्री 11 रैलियां करने वाले हैं सिर्फ महाराष्ट्र में, उसी तरह से झारखंड में भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा मैदान में होंगे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मैदान में होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं जहर किस तरह से सराबोर होगा हर तरफ, और चुनाव आयोग हर बार की तरह खामोश होगा। मगर इस मंच पर यह सवाल हम उठाते रहेंगे, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।